हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट किए थे और थोड़ा सा कुछ कुछ पढ़े थे इंपरेटिव सेंटेंसेज के बारे में। तो इंपरेटिव सेंटेंसेज में देखे थे कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस होते हैं और चेंज उसमें क्या होता है कि ऑर्डर के जगह ऑर्डर्ड हो जाता है और वहां पे रिमाइंडेड, वार्नड, एग्रीड ये सब यूज होता है बदले में। उसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए जो है कोई कंजक्शन के रूप में हम लोग टू और नॉट टू का प्रयोग करते थे। उसके बाद जो है चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग यूज ऑफ लेट देखते हैं। यूज ऑफ LET लेट, लेट का क्या यूज होता है देखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या होता है, पर्सनल सजेशन। एक वर्ड है आपको पर्सनल। अब देखिए यहां पे पर्सनल सजेशन, प्रस्ताव। अब है आपका लेट एज एन ऑर्डर और नीचे है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या होता है, निवेदन होता है, किसी से निवेदन करते हैं। या हम लोग को छुट्टी भी लेना रहता है तो एप्लीकेशन में प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें छुट्टी दिया जाए, या किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 2 दिन का 3 दिन का छुट्टी दिया जाए। अब देखिए लेट जैसी परिस्थितियां हैं उसके बिना बदले, अब कोई भी परिस्थिति है उसके बिना बदले और बिना परवाह किए हुए रूप में प्रयोग हो। पहला आपका है पर्सनल और सजेस्ट। पहला आपका जो है पर्सनल और सजेशन जो लिखा हुआ है वही रहने दीजिए, सजेशन को काट के वहां पे सजेस्ट कर दीजिए। सजेस्ट इसका होता है प्रस्ताव, सुझाव। प्रस्ताव, सुझाव। अब यहां पे देखिए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। कपिल सेड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, लेट एज गो टू द एनर्जी पार्क। अब यहां पे कपिल प्रपोज दैट दे शुड गो टू द एनर्जी पार्क। एक एग्जांपल है आप लोग के लिए। कपिल said, Kapil said, let as go to the energy park. Energy park. अब ये क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका कपिल प्रपोज दैट दे शुड, कपिल प्रपोज दैट दे शुड go to the energy park. Energy park। उसी तरह एक एग्जांपल है, रवीना सेड टू मी लेट अस बाय अ न्यू स्कूटर। चलिए इसको मिटाते हैं।
Ravina said to me, let us buy a new कार या स्कूटर, कुछ भी लिख लीजिए। ये कैसे बनेगा? तो यहां पे देखिए, रवीना सेड टू मी लेट अस बाय अ न्यू कार। तो देखिए यहां पे ये क्या कर, रवीना क्या कर रही है, मुझे सजेस्ट कर रही है कि तो इसका क्या बनेगा? रवीना सजेस्टेड टू मी, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद जो डेट लाएंगे हम लोग, तो रवीना सजेस्टेड टू मी डेट वी शुड बाय अ न्यू कार। तो बनाइए, रवीना suggested to me that we should buy a new car. We should buy a new car. अब चलिए एक जो है पॉइंट के तौर से लिख लीजिएगा आप लोग कि जब लेट परमिशन के लिए प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ इस प्रकार बदलेंगे। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पे बदले जाएंगे जब लेट परमिशन के लिए प्रयोग हो। तो अब यहां पे जो है जब लेट परमिशन के लिए प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदलेंगे देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में लेट की जगह टू अलाउ तथा वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। और देखिए लेट की जगह तो टू अलाउ, लेट के जगह टू अलाउ और बेयर इंफिनिटिव के जगह जो है इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। इसी का प्रयोग होता है लेट के जगह, इनडायरेक्ट स्पीच में लेट की जगह टू अलाउ या बेयर इंफिनिटिव की जगह इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। चलिए ये एग्जांपल को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए डॉटर सेड टू मदर इन्वर्टेड कॉमा अपॉन ओपन लेट मी गो मॉम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। तो यहां पे बेटी अपनी मां से क्या कर रही है? परमिशन मांग रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं बाहर जा सकता हूं। तो देखिए इसका बनेगा आवर डॉटर रिक्वेस्टेड हर मदर A daughter requested her mother to allow her to go, allow her to go। अब देखिए जब हम लोग लेट को ऑर्डर की तरह प्रयोग किया जाएगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंजेस आएंगे ये तो देख लिए।
अब है लेट को हम लोग अगर ऑर्डर की तरह यूज करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। अब देखिए यहां पे क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा की जगह ऑर्डर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस लेट स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। ऑर्डर प्लस टू प्लस और ऑर्डर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑर्डर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस लेट स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। यह स्ट्रक्चर जो है इसी का प्रयोग होगा। तो यहां पे जैसे देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द गेट कीपर लेट मी स्टूडेंट गो। तो यहां पे प्रिंसिपल क्या कर रहा है, गेट कीपर यानी वॉचमैन या गेट कीपर को ऑर्डर दे रहे हैं कि गेट को खोल दिया जाए ताकि बच्चे लोग जा सके। तो चलिए इसको भी बना के हम लोग देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द गेट कीपर said to the gatekeeper, let the student go, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। चलिए बनाते हैं। द प्रिंसिपल ordered to the gatekeeper to let the student go, student to go। अब देखिए एक पॉइंट है, जब लेट का प्रयोग जब बिना परिस्थिति बदले अथवा बिना परवाह किए के संदर्भ में प्रयोग हो तो कैसे बदलाव होंगे। अब जो है बिना परिस्थिति को बदले हुए देखते हैं क्या बदलाव होता है। यहां पे लेट का प्रयोग जब बिना परिस्थिति बदले अथवा बिना परवाह किए के संदर्भ में प्रयोग हो, जब बिना परिस्थिति बदले या बिना परवाह के लिए संदर्भ में प्रयोग हो तो कैसे बदलाव होंगे। चलिए इस एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल है, राकेश सेड लेट द स्ट्राइक कंटिन्यू आई हैव टू गो। राकेश सेड let the strike continue I have to go। अब यहां पे क्या बनेगा, राकेश that he
didn't R for strike, R for strike and he had to go. अब जो है हम लोग का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो है लास्ट लेक्चर बचा हुआ है, जो आगे हम लोग करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कुछ 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग करके देख लेंगे कि कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है बनाने में। और आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और अगले क्लास में इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। थोड़ा सा टॉपिक छूट गया है कुछ, उसको हम लोग अगले क्लास में समाप्त कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।